हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये मॉडल पेपर यहाँ पे हम कर रहे थे, 14 या 15 पार्ट है। तो जितने भी पिछले क्लासेस में हों उसको जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो आपको महिला पर्यवेक्षक, पीएससी, व्यापम सभी एग्जाम पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे एमसीक्यू फॉर्म आपके टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए तो खास ही सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट छत्तीसगढ़ के जीएस में आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है, कोई भी सेक्शन नहीं छूटा। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैं क्वेश्चन कवर पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश यहाँ पे मैं किया हूँ। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हम पंचायती राज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो संविधान के जो पंचायती जो संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़ा गया है? 14, 29, 28 या 15? तो संविधान के जो पंचायती जो संबंधी 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो इसमें 29 विषय जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, गांव या आपका राज्य? तो पंचायती राज की जो बुनियादी इकाई क्या है? तो ये हमारी ग्राम सभा है। तो इसका याद रखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा। साल में इसका 4 बार ग्राम सभा आयोजन भी इसका किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय निकाय हेतु देश में कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 73वां, 74वां, 75वां या 76वां? तो नगरीय निकाय हेतु देश में कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो आपका 74वां संविधान संशोधन किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो नगरीय निकाय में 74वां संविधान संशोधन इसके तहत यहाँ पे किया गया है। ये आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? नगर निगम में देखेंगे जो मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इनको क्या कहा जाता है? महापौर, आयुक्त, सीएमओ, आपका एसडीएम बोला जाता है। तो इनको आयुक्त बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम महिला पर्यवेक्षक के लिए तो इम्पोर्टेंट है। विधानसभा जो अध्यक्ष के विधानसभा के जो अध्यक्ष के निवास जो का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? आराधना, संवेदना, साधना या भावना? तो विधानसभा जो अध्यक्ष के निवास का जो निवासी स्थान है इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको संवेदना नाम दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, धमतरी जिला या कोरिया जिला? तो छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे भतरा जनजाति तो इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो आपके बस्तर संभाग में, बस्तर जिला में इनका निवासी स्थान है। कौन से जनजाति का? भतरा जनजाति का। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो आपका सारंगढ़, बस्तर, रायगढ़ या आपका खैरागढ़ रियासत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत आपका सारंगढ़ की है। बी सारंगढ़ बोलता है आपका रायगढ़ है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए भी जो क्रमवार है आपका। तो इसका जो रायगढ़ इसका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो रियासत है रायगढ़ की। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका क्रमवार इसको जमाने में गलती हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में जो विजयदशमी के दिन होने वाला जो कार्यक्रम का जो नाम है, यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम होते हैं। तो इसी के तहत बस्तर दशहरा जो कि सबसे ज़्यादा 75 दिनों का ये आपका होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भीतररैनी, ओहाड़ी, मावली परघाव या आपका दशहरा जात्रा। तो बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले जो कार्यक्रम का जो नाम है ये आपका दशहरा जात्रा, जात्रा पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। इस कार्य का नाम है जात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जो रियायत है आपके बस्तर, कवर्धा, शक्ति या आपका मगदाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ की सबसे जो रियायत कौन सी है? तो आपका शक्ति है और आपका रायगढ़ सबसे बड़ी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शासन के जो विमान को किस नाम से पुकारने पर सहमति हुई है? मोरध्वज, हंसराज, जटायु या गरुड़? तो इसको अब जो राज्य शासन का जो विमान है इसको किस नाम से पुकारा जाने की सहमति हुई? तो इसको मोरध्वज के नाम पे आपके इसको कहा जाएगा। आपसे इसको पुकारने पे सहमति यहाँ पे हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई है? वर्ष 2008 से, 2004 से, वर्ष 2006 से या वर्ष 2000? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006 से इसको एकलव्य विद्यालय योजना को स्टार्ट किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री जो मितानी योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री मितानी योजना कब से प्रारंभ की गई है? 1 मई सन 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, 1 मार्च 2022 से या 1 जनवरी 2022 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री मितानी योजना इसको 1 मई 2022 से इसको स्टार्ट किया। योजना से ज़्यादा क्वेश्चन आपको महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे इसको योजना भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिया गया है। तो मुख्यमंत्री मितानी योजना 1 मई 2022 को स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? रानीदाग, तावड़ा घुमड़, चित्रकोट या आपका तीरथगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकोट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकोट। ये आपके कौन से जिला या कौन से संभाग में स्थित है? इसका कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। चित्रकोट जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जलप्रपात है, कौन से संभाग या कौन से जिला में स्थित है? कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पीएससी व्यापम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो विधायक जो रहते हैं, इनका जो विश्राम गृह का नाम, नवीन नाम, जो नया नाम शासन ने रखा, क्या नाम रखा गया? सिंगवारी, सेवक धाम, पहुना या आपका प्रतिनिधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको संगवारी नाम दिए। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी विधायक हैं, तो इनके जो विश्राम गृह है, इनको जो छत्तीसगढ़ शासन के जो इसको नवीन नाम, जो नया जो नाम रखा गया, इसको संगवारी के नाम से इसको रखा गया है। तो इसको याद रखिए, जो विधायक वगैरह जो विश्राम गृह, इसको अब संगवारी के नाम से इसको कहा जाएगा। तो इसको भी आज जितना भी कंटेंट है, बहुत ही ये मेहनत लगी इस क्वेश्चन के लिए, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में गाए जाने वाला जो प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बारामानी, सवनाही, फाग या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाग, इसका करेक्ट आंसर, जो कि बसंत ऋतु में इसको गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये आपका फाग, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुखता निवास करती है? तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुख निवास करती है? रायगढ़ और सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या आपके राजनांदगांव में। तो नगेशिया जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से यहाँ पे जिले में निवास करते हैं? तो आप देखेंगे तो आपके रायगढ़ और आपके सरगुजा, तो इन संभागों में नगेशिया जनजाति निवास करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष की पूजनीय मानती है? साल वृक्ष को भगवान की तरह मानते हैं। तो बैगा जनजाति, कोरबा, कमार या आपका खरवार जनजाति। तो साल वृक्ष की पूजा कौन करते हैं, कौन सी जनजाति के लोग? तो बैगा जनजाति, याद रख, बैगा जनजाति जो कि साल वृक्ष के इन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, बहुत ही मानगुण करते हैं। मतलब ये आपका इन लोग भगवान का निवास होता है, ऐसे करके मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुमान राव का संबंध कौन से क्षेत्र से है? संगीत से, गायन से, नृत्य से या आपका चित्रकारी से। तो खुमान राव का संबंध आपके किस क्षेत्र से है? तो आपका गायन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये आपका 1 मिनट ना, इसका संगीत से संबंधित है खुमान राव का संबंध। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अभ्रक सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाया जाता है? रायगढ़ में, बस्तर में, रायपुर में या आपके दुर्ग जिला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जब छत्तीसगढ़ जीएस पधारा तो सबसे ज़्यादा अभ्रक आपके कौन से जिले में पाया जाता है? ये आपके बस्तर संभाग में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या कितनी है? अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की जो संख्या यहाँ पे, ये आपका ये वाला डाटा याद रखिएगा, आपका 29.56 लाख ही आपका छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की यहाँ पे संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? ये आपका भयोत्पादक होता है, कहने का मतलब आपका भय से भयभीत टाइप का होता है, कहने का मतलब है। तो बैगा, कोरबा या कमार या आपका खैरवार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरबा जनजातियों का जो नृत्य भयोत्पादक होती है और थोड़ा अचंभित करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूल माटी, तेल माटी, माया मौरी, नहर, परघनी, भड़ौनी, भावेन, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? पठौनी गीत, सोहर गीत, बिहाव गीत या आपका देव गीत। तो ये आपके सभी जो आपके विवाह से संबंधित गीत है, बिहाव गीत इसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको कहते हैं। तो सारे जो गीत है आपका विवाह में इसको गाया जाता है, शादी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन से? या जो बरसात के समय, वर्षा के समय जो गीत को वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत आपका बारामासी, फाग, सवनाही या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो सवनाही जो गीत है, जिसको वर्षा ऋतु में बरसात के समय इसको गाया जाता है, सवनाही गीत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरछेरा गीत या फिर
किस उत्सव से संबंधित? छेरछेरा गीत जो है आपके कौन से उत्सव में इसको गाया जाता है? तो आपको पता होगा सभी, आपके नई फसल के स्वागत में इसको ये आपका गाया जाता है छेरछेरा गीत। इसको याद रखिए, उत्सव जो आपका त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ के जो कौन से जो राजमार्ग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो आपका जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे जो आपका जो 78 है, इसकी आपको इस राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, इंद्रावती। तो राज्य की सबसे छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी नदी है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको याद रख, गोदावरी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउत नाचा किस उत्सव पर गाया जाता है? तो राउत नाचा किस उत्सव पर गाया जाता है? होली, दीपावली, पोला या विवाह के समय? तो राउत नाचा आपके कौन से उत्सव पर गाया जाता है? तो खास करके यहाँ पे दीपावली के समय आसपास यहाँ पे राउत जनजाति के द्वारा इसको गाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे इसको गाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म व पूजा के गीत हैं गौरा गीत और ज्वारा गीत, माता सेवा गीत और आपको भोजली गीत, धनकुल की गीत और नागपंचमी की गीत, या उपरोक्त में से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो गौरा गीत और ज्वारा गीत भगवान पर आधारित होती, माता सेवा, भोजली गीत ये सभी और धनकुल ये सभी आपका भगवान पर आधारित होती हैं। तो धर्म और पूजा से संबंधित है होते हैं ये सभी कुछ पूजा धर्म वगैरह से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुआ गीत प्रमुखतः किन में प्रचलित है? सुआ गीत जो है प्रमुखतः किन में प्रचलित है? सतनामी नारियों में, ब्राह्मण नारियों में, गौड़ नारियों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर देखेंगे तो गौड़ नारियों में जो आदिवासी जनजाति होते हैं तो सुआ गीत आपके इनमें प्रमुख या खास करके महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। इसको याद रखें, तो गौड़ जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की जो उरांव जनजाति जो सरहुल त्यौहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? तो ये आपका साल, पीपल, बरगद या आंवला? तो ये आपके साल वृक्ष के नीचे इसको मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्व है उरांव जनजाति में। तो इसको याद रखें। और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की साक्षर जनजाति उरांव जनजाति को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? प्रसिद्ध एक रासलीला है, लोकगीत है, साप्ताहिक पत्रिका है, या छत्तीसगढ़ी व्यंजन है? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध रहस्य आपका प्रसिद्ध आपके कृष्ण और राधा पे आधारित ये रासलीला होती है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार नाच किस जाति में प्रचलित है? बार नाच जो आपके कौन से जनजाति में प्रचलित है? गौड़ जनजाति, कुर्मी जाति, कंवर जाति या हल्बा जनजाति? तो ये आपके बार नाच आपके कंवर जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्यकुब्ज जो पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? शिवरी नारायण देशबंधु, पंडित रविशंकर शुक्ल या आपका मायाराम सुरजन के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, कान्यकुब्ज जो पत्रिका है किसके द्वारा निकाली गई थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसको निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत जो इसके गायिका छत्तीसगढ़ी जो गीत के जो गायिका छत्तीसगढ़ में कौन है? तंद्रा बनर्जी, आशा नियोगी, कुमारी किरण अग्रवाल या आपके ममता चंद्राकर? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ममता चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता से आशय है, इसमें योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन और संचालन में ये आपका सहयोग होता है। तो सामुदायिक और सहभागिता से आशय क्या है? तो इसमें योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन और संचालन में आपका सहयोग होता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण जो नीति कब लागू की गई थी? 2001 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? तो छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण जो नीति लागू की थी सन 2000 में इसको लाया गया था। इस नीति को लागू की थी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 18 से 40, 18 से 44, 18 से 42 वर्ष या 20 से 44 वर्ष? अगर आंगनबाड़ी में जितने भी कार्यकर्ता जो सहायक नियुक्ति के लिए यहाँ पे न्यूनतम जो अधिकतम आयु कितनी सीमा है? तो ये आपका मिनिमम आपका 18 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 44 होना चाहिए। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता का सबसे यहाँ पे उत्पन्न जो तकनीकी क्या है? तो सामुदायिक सहभागिता के सबसे उन्नत तकनीकी कौन सा है? तो आपका त्वरित ग्रामीण आकलन पद्धति, सहभागिता ग्रामीण आकलन या सहभागी सीख कार्य
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहभागी जो सिख कार्य है, ये आपके सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीकी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जो योजना जिसमें कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है? दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, अन्नपाशन कार्यक्रम, आपका गोद भराई कार्यक्रम, बाल भोज कार्यक्रम या उपरोक्त में से सभी। तो ये आपके जो कौन सी जो योजना जिसमें कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है? तो दत्तक पुत्री शिक्षा की योजना, अन्न प्राशन कार्यक्रम, गोद भराई कार्यक्रम, बाल भोज कार्यक्रम, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी आपके जो योजना है कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित किया गया है। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको मिलते हैं बाकी जो क्वेश्चन अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कंप्लीट यहाँ पे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक के यहाँ पे कंप्लीट करा दें। अगर उसको नहीं देखें, 13 पार्ट में कंप्लीट बनाया हूँ, तो इसको जाके प्लीज़ जाकर देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आप महिला पर्यवेक्षक के तैयार जो आप 27 तारीख को बैठेंगे उसके लिए तो बहुत ही कारगर है। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन में बहुत मेहनत किया हूँ तब जाकर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो उसको जाके देख लीजिए, सारे एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। 13 पार्ट बन चुका है, 15-15 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको पार्ट वाइज देखेंगे तो आपका एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट हो करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं देते, इसकी गलती मत करिए। लास्ट टाइम में बढ़िया देख के जाइएगा। तो आप करंट अफेयर्स में आपका यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ मैं, भारत का भूगोल चल ही रहा है तो उसको भी लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाकी अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।